तारीफ दा मैं देवा बलिदान भलियां जदों याद करा तारीफ दा मैं देवा बलिदान तारीफ दा मैं देवा बलिदान भलियां जदों याद करा रेहा गुजरे दिना च मेरे नाल मेरा बाल विच लई मेरी साथ रेहा गुजरे दिना च मेरे नाल मेरा बाल विच लई मेरी साथ पैदा होया बेवफा और होया बेवफा पैदा होया बेवफा और होया बेवफा मेरी राह विच होया निगमा मेरी राह विच होया निगमा भलियां जदों याद करा तारीफ दा मैं देवा बलिदान तारीफ दा मैं देवा बलिदान भलियां जदों याद करा सबकी मुसीबत आया जग पार होया डामाडोल मेरी बेसमार सबकी मुसीबत आया जग पार होया डामाडोल मेरी बेसमार मेरा मन के भला ओ पिता किनारे ना मेरा मन के भला किनारे ना सारे दुखा तो छुड़ाई मेरी जान सारे दुखा तो छुड़ाई मेरी जान भलियां जदों याद करा तारीफ दा मैं देवा बलिदान तारीफ दा मैं देवा बलिदान भलियां जदों याद करा सताए मैनू आके पुत्रिया जुबागे लिया के किता सिनेहा सताए मैनू आके पुत्रिया जुबागे लिया के किता सिनेहा पारे होवे पुत्ता से मैनू रोज किता दे पारे होवे पुत्ता से मैनू रोज किता दे चलिया सीधा नाल किता सी जावा चलिया
मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी भलाल हो, कोई दुख ना कोई भी भलाल हो, जलाल हो, दयाल हो, दयाल हो, दयाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी भलाल
ਵਸਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋਵਾਦਾ ਹਾਲੇਲੂ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋਵਾਦਾ ਹਾਲੇਲੂ ਮਸੀਹਾ ਦਾ
कहती है अब तो यीशु मसीह में उसको डरने की आज्ञा नहीं है। मरने को नहीं इसलिए है, बचाए हुए छुड़ाए हुए लोग हैं, खुदा के घर की हम भेड़ें हैं, वो हमारा चरवाहा है, वो किसी बड़ी वस्तु की गति ना होने देगा। और परमेश्वर का आत्मा जब हम पे बसता है तो हम मुर्दा दशा में नहीं, हम जीवित दशा में हैं। परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दिया है ताकि हम अकेले ना रहें, ताकि हम निराश ना हो, ताकि हम उदास ना रहें, परंतु वो हमें कंफर्ट करे, वो हमें सहानुभूति दे, वो हमें जो है जॉय दे, पीस दे, वो हमें अपनी शांति दिए जाता है। वो परमेश्वर हमारे संग है। उसका वचन कहता है क्या दो या तीन उसके नाम से इकट्ठा है तो उनके बीच में हाजिर है। एक मन होके जब हम यीशु से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। हमारे संग रहने वाला खुदा है, वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। क्यों ना उसकी स्तुति करें आज के दिन, क्यों ना वो खोल के उसको धन्यवाद करें, क्यों ना उसको सराहे उसके कामों के लिए, क्यों ना उसकी करुणा दया के लिए उसको धन्यवाद करें। उसकी करुणा तो प्रतिदिन नई होती जाती है, उसकी दया तो हम पर अजीब है। वो तो हमें चलाने वाला, सिखाने वाला, वो तो हमें रोज हमारा बोझ उठा के चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु दासा, तारीफ करते परमेश्वर, पहला आराधना करते, धन्यवाद करते, तेरे नाम को धन्यवाद, तेरे नाम को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो यीशु, तारीफ हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Praise you Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाइए अपनी बाइबल के साथ। लूका भेजे अमर लूका, भेजे अमर लूका, भेजे अमर लूका। छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा। भेजे अमर लूका, भेजे अमर लूका, भेजे अमर लूका, भेजे अमर लूका। छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा। भेजे अमर लूका, भेजे अमर लूका, भेजे अमर लूका, भेजे अमर लूका। रोगी अग्नि की बागी में धोखे खुदाया, रोगी अग्नि की बागी में धोखे खुदाया। ऐसे फिक्र के साथ हो जाती ऐसा कर खुदाया, ऐसे फिक्र के साथ हो जाती ऐसा कर खुदाया। हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको
दोस्त चले जाए, यदि बददुआई चली जाए, और मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ यीशु के नाम में। मुंह खोल के मांगे, मुंह खोल के बोले, यीशु का आत्मा हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, वो चंगा करने की सामर्थ रखता है, वो छुटकारा देने की सामर्थ रखता है, वो आपको बदलने की सामर्थ रखता है लड़कियों। यदि आज आपको बोलेंगे, वो आपको भर देगा, वो आपको समझ देगा, वो आपको बुद्धि और ज्ञान देगा, वो आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। अरे बाबा बाबा शक्ति देगा, ये वाला आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, be healed, be blessed। चंगा करने वाली सामर्थ आपके ऊपर उठे, पवित्र आत्मा आपको छुए, आपको heal करे, आपको आजाद करे और आप सेव करे। आप यीशु के नाम में जीवन पाओ, आप यीशु के नाम में जीवन पाओ। हालेलुया। और बहुत आयत का जीवन पाओ, बहुत आयत का जीवन। चंगा करने वाला हाथ उसका आपके ऊपर उठे। अरे बाबा बाबा बाबा, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ पवित्र 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 परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा जहाँ के वहाँ जाती है, जहाँ पर उसका आत्मा है वहाँ पे स्पंदन करता है। आप फ्री हैं, आप आजाद हैं, आपको प्रभु ने चंगा किया। हालेलुया। क्यों ना उसको धन्यवाद करें, क्यों ना उसकी तारीफ करें। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, और तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सैलाब भी इकरा बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। और बाइबल कहती ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा से संभव है, तेरी आत्मा से हो सकता है। हालेलुया। तेरी रूह से खुदावन खुदा, एक काम या तो करेगा, बियाबान में करिया बनेगा। एक काम या तो करेगा, बियाबान में करिया बनेगा। हर दरवाजा जो बंद है खुल जाएगा, हर
नहीं है, जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल ही बकी है। कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, भूल जाना से हट जाएगा, तेरी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदा बन खुदा। हाँ तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदा बन खुदा। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को एक बार उठाते हुए, दोनों हाथों आंखें बंद कर परमेश्वर से बात फिर से आत्मा में। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदा बन खुदा। हाँ तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदा बन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदा बन खुदा। हाँ तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदा बन खुदा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर जो हम नहीं कर सकते वो तू कर सकता है। जो पहाड़ परमेश्वर हमें नजर आते हैं, बड़ी चट्टानें, तेरा वचन कहता है यदि राई के दाने के समान तुम्हारा विश्वास है तो तुम इन पहाड़ों से कहोगे सरक जाओ, तो अपनी जगह से सरक जाएंगे। वो विश्वास पर वो हमारे अंदर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो विश्वास की आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करे और प्रभु सहरा में भी एक राह हमारे लिए बन जाए, समतल जगह हो जाए, समतल भूमि हो जाए, जिसपे हम चल के तेरी महिमा कर सके, तेरी बढ़ोतरी, तेरे राज्य की कामना करते हैं प्रभु जी। तेरा नाम परमेश्वर ऊंचा होने पाओ। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया अपने स्थानों में बैठ जाएं। इस्तेमाल करें। कितने लोग तैयार हैं सुसमाचार बांटने के लिए? हालेलुया। भाई अपनी टीम के साथ आएंगे ईस्टर के बाद, मे बी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो हम सब इनके साथ मिलके, ज्यादा दूर नहीं, एटलीस्ट अपने आसपास के एरिया में बच्चों लेके जाएंगे, सुसमाचार सुनाएंगे। कई बार हमें लगता है कि सुसमाचार हम क्यों सुनाए, हम तो बच गए, जो जैसा करना है करने दो। पर मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि ये वो खजाना है जो हमें मिल गया, हमारे हिस्से का, पर दूसरों के हिस्से का भी पड़ा है, लेकिन उन्हीं को जाके लेना है। क्या है ये? वो खजाना है जो हमने ले लिया, प्रभु को हमने पा लिया, बट हमारा पड़ोसी अभी खजाने से वंचित है और उसको भी फ्री मिल रहा है। आप जाके नहीं बताओगे वही ले ले जाके, तू भी बोलोगे ना? पड़ोसी से प्रेम करना प्रभु ने बोला है, तो हम अपने पड़ोसी को क्यों वंचित रहने दें उस खजाने से जो प्रभु फ्री दे रहा है, और उसी के लिए है, उसी को जाके लेना पड़ेगा। इसलिए सुसमाचार सुनाना जरूरी है। हमने पाया है, उनको पाना जरूरी है। ये प्रभु की आज्ञा है और जो इसे करता है वो धन्य है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे एवरी होम क्रूसेड सेवकाई के लिए, ब्रदर सैमसन के लिए और इनकी टीम के लिए। परमेश्वर ने ब्लेस करे और जहां जहां ये जाते हैं, जो काम ये करते हैं, परमेश्वर के संग रहे। हालेलुया। अभी हम वचन की ओर बढ़ेंगे। सब जानते हैं कि ये जो दिन है ये उपवास के दिन चल रहे हैं। आप में से कोई उपवास है? नहीं है? रख रहे? ओके। 40 दिन का तो नहीं कोई रख रहा है।
चलिए, आप जितना भी रख रहे हैं परमेश्वर आपको आशीष दे। और हम पिछले दिनों से बात करते चले आ रहे हैं डिलीवरेंस की, छुटकारे की, जो उपवास और प्रार्थना के साथ हम कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। परमेश्वर आपको छुटकारा दिया है, देगा, ये हमारा विश्वास है। जब हम बात उपवास की करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें उपवास के बारे में सीखने की जरूरत है। पहली बात तो जैसे ही उपवास का नाम लो तो भूख कई बार ज्यादा लगती है, हा? पेट में गुड़गुड़ ज्यादा होता है, ऐसे जैसे बहुत दिन से खाया नहीं है। आगे पीछे में खाना लेट मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब उपवास का नाम लेते हैं ना, रखना है या कोई कहीं रखो तो भूख ज्यादा लगती है। और खाने भी उस दिन कई बार सामने ज्यादा अच्छे वाले नजर आते हैं, कई बार दूसरे बुला लेते हैं, आज तुम्हारा खाना इधर इधर आ जाओ। तो हम मुश्किल हो जाता है, क्या करूं, उपवास करूं या जाऊं, उसने बुला रखे है। सो ये सारी टेम्पटेशन है, हमें इनसे पार आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बात जब उपवास की करें तो उपवास सिर्फ खाना छोड़ना ही नहीं है कि मैंने खाना नहीं खाया तो जी मैं उपवास में हूं, मेरा उपवास है। बहुत सारी बातें बाइबल बताती है उपवास के बारे में। इवन परमेश्वर कहता है जब तू उपवास रखे तो अपना मुंह उदास मत करना कि लोग तुझे देख के क्या बात है उपवास में। बाइबल कहती है जब तू उपवास रखे तो उसी तरीके से तेरे मुंह पे स्माइल रहनी चाहिए जैसे खा पी के होती है। इवन नहा धो के मुंह पे तेल लगा, क्योंकि उपवासी तुझे तेरा पिता जाने, दूसरे ना जाने। दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए तुम उपवास में हो, लेकिन तुम्हारा पिता तुम्हें जान रहा है, परमेश्वर, तुम उपवास में हो। हालेलुया। उपवास सिर्फ खाना पीना नहीं है। उपवास की अगर बात करें तो उपवास जो है एक डिसिप्लिन लेके आता है, एक क्या बोलते हैं, एक हमारे जीवन में ऐसी चीजें लेके आता है कि हम अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित होता है हमारा जीवन जब हम उपवास रखते हैं। हालेलुया। कई सारी चीजें हैं जिसमें हम जो है अपने जीवन में नियंत्रण लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, हाँ, जुबान पे कंट्रोल नहीं, हम ज्यादा बोलते हैं, गलत बोल जाते हैं, जीभ हमारे बस में नहीं है, तो जब आप उपवास रखोगे, खाना नहीं खाया, तो खाना ना खाना जो है आपको सामर्थ्य देगा कि आप उस काम से छुटकारा पा सकें। हालेलुया। समझ रहे आप उपवास क्या है? ट्रेडिशनली नहीं रखना उपवास हमने कि जो मेन लाइन चर्चेस है वो इन दिनों में 40 दिन का उपवास रखते हैं, जी मैं भी रखूंगा, यीशु ने 40 रखा मैं 50 रखूंगा। नहीं नहीं नहीं, यीशु को हराना नहीं है हमने। आप बेशक उपवास 2 दिन का रखो, हफ्ते का रखो, 1 दिन का रखो, बट आपके उपवास का मतलब जो है वो ये होना चाहिए, मैं प्रभु के साथ और बढ़ूंगा, संगति में बढ़ूंगा। जो चीजें मुझसे हो नहीं पा रही मैं उपवास रख के प्रार्थना करूंगा। जो चीजें मुझे छोड़ नहीं रही है, चाहे वो आदत है, स्वभाव है, कुछ भी है, मैं उपवास रखूंगा, प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। हालेलुया। हो सकता है आपके घर के बंधन हो सकता है आपका कर्जा हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी और समस्या हो जो छूट नहीं रही है, आप छोड़ना चाहते हैं, छूट नहीं रही, तो क्या करो, उपवास रखो। उपवास रखो और अपने जीवन को व्यवस्थित करो, उसको नियंत्रण में करो, है ना। उपवास ये नहीं है कि मुझे चर्च में बोला गया उपवास रखना तो चलो रख लेता हूं, लेकिन करूंगा मैं वही जो मैं करता चला आया हूं। मेरी आदत है गालियां देने की, मैं तो गालियां ही दूंगा। मेरी आदत है नशा करने की, मैं तो नशा ही करूंगा, लेकिन उपवास तो बोला है तो रख लेते हैं, कोई बात नहीं। वो उपवास नहीं है। उपवास रखो अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए, अपने आप को नियंत्रण में लाने के लिए, अपने आप को सही करने के लिए। और फिर जब हम खाना छोड़ते हैं, और खाना छोड़ने का मतलब होता है मेरा शरीर भूखा रहे, मेरी आत्मा जागे, मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो मुझे फतेह पाने के लिए मदद करेगी। हालेलुया। समझ रहे आप? सो उपवास ऐसे करना है अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए। जो आपकी कमी है, जो गलती है, जो वचन आपको बोलता है इसको छोड़ो, उसको सुधारो। आप फतेह नहीं पा रहे, आप सुधार नहीं पा रहे, फिर जब आप उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको बल देगा उनको छोड़ने के लिए, प्रभु आपको सामर्थ देगा उन कामों को करने के लिए। फिर जब वो आप काम करेंगे, आप प्रभु के नजदीक और बढ़ेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में रहेगी। हालेलुया। सो ज्यादा नहीं बोलूंगा उपवास के बारे में, आप सब उपवास रखते हैं, थैंक यू। आप अपने लिए रखें, परिवार के लिए रखें, दूसरों के लिए रखें, मजबूत बने, इन दिनों प्रभु के साथ आए और नजदीक आए। और आने वाले गुड फ्राइडे के दिन 29, 30 और 31 को आप सब जानते हैं ईस्टर है।
और आप अगर हो सके तो उन दिनों 3 दिन का उपवास जरूर रखें। 29 गुड फ्राइडे रखते हैं फ्राइडे को उपवास, 30 को शनिवार आप रखें और 31 को रखें, और 31 की दोपहर को ईस्टर के बाद हम सब मिलकर जो है लंच करेंगे। और जब आप उपवास रखें तो कोशिश करें कि प्रभु के साथ जरूर बैठे। ऐसा नहीं है उपवास रखा है लेकिन मैं तो घूम रहा हूं दोस्तों के साथ बाजार में, मार्केट में खरीदारी करने गया। चलो जिसकी ड्यूटी है वो कोशिश करे कि ड्यूटी के बाद उसको जितना समय मिले प्रभु के साथ गुजारे। ड्यूटी से जाने से पहले आने के बाद प्रभु के साथ संगति जरूर करे। उपवास ये नहीं कि उपवास रख के मैं प्रभु का नाम ही नहीं लिया घूम रहा हूं, ऐसे ही वो उपवास नहीं है। उससे अच्छा खा पी के बैठो आराम से। उपवास जब करो प्रभु के साथ फेलोशिप जरूर करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, अकेले में अपने बंद कमरे में। जैसा बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा पिता जो तुम्हें स्वर्ग में देखता है वो तुम्हें उपवासी जाने, तुम्हारे पड़ोसी को पता न चले। हाँ, कई बार हम जो है गा देते हैं उपवास में, हमने इतने दिन का उपवास रखा है। क्यों गाना भाई? तुमने तुम्हारे प्रभु के बीच की ये बात है, दूसरे को पता न चलने दो। अपना तुम प्रभु के साथ संगति करो, प्रभु से मांगो, प्रभु से प्रार्थना करो, वो तुम्हें उपवासी जाने ताकि प्रतिफल दे। इंसान तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं देगा। हालेलुया। सो आइए वचन में चलते हैं। आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 36 वचन से लेकर 36 वचन से कोई पढ़े। 12 का 36 यूहन्ना। हाँ, 12 अध्याय 36 वचन। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, हाँ। ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। हाँ, आगे। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। आगे। उसने उसके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया। बस, हालेलुया। यूहन्ना 12 का 36-37 में लिखा है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। ये बातें कहकर यीशु चला गया, उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। किन्होंने? इस्राएलियों ने, यहूदियों ने, जिनके लिए यीशु मसीह आया था, जिनके बीच में था, जिनसे बातें करता था। ये उनकी बात कर रहे हैं यीशु मसीह। हालेलुया। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जैसे अभी प्रभु के दास ने बोला कि एक समय आएगा पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, एक समय आएगा ग्रेस रुक जाएगा। आज जो ग्रेस अनुग्रह हमें मिला है कि हम पापी होकर भी यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, अपने पापों की तौबा करके, पश्चाताप करके, मन फिरा के प्रभु के साथ मिल सकते हैं। लेकिन एक समय आएगा ये ग्रेस पीरियड खत्म हो जाएगा, और जब ग्रेस पीरियड खत्म हो जाएगा तब क्या लिखा है? जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। जब तक ज्योति हमारे बीच में है, जब तक ग्रेस हमारे बीच में, जब तक अनुग्रह दिया गया है, हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करना है, उसके पास आना है, उसके नजदीक आना है और ज्योति में चलकर उसकी संतान बनना है, क्योंकि जो अंधकार में है वो परमेश्वर की संतान नहीं हो सकता। हालेलुया। अब बाइबल कहती है यीशु मसीह ने ये बातें कहकर अपने आप को छिपा लिया हमसे। यीशु मसीह कभी भी भीड़ को पसंद नहीं करते थे। आपने देखा होगा, बाइबल को पढ़ना ध्यान से। जब जब भीड़ इकट्ठा होती थी उसके चारों ओर, यीशु मसीह आराम से निकल जाते थे वहां से और एक खाली जगह, सुनसान जगह, पहाड़ पे और झील पे या कहीं और जाकर वो अपने पिता से जो है बातें किया करते थे। वो अपने पिता परमेश्वर के साथ समय बिताते थे और इस तरीके से यीशु मसीह भीड़ से बचना चाहते थे। हालेलुया। हमें लगता है जहां भीड़ है वहां सही है, जहां भीड़ जा रही वहीं हम भी भाग के चलेंगे, पता नहीं भीड़ के पीछे क्या है, भीड़ के बीच में क्या है। पर यकीन मानो कई बार भीड़ जो है ना वो गलत रास्ते पर भाग रही होती है। कई बार भीड़ जो है वो एक अलग दिशा में जा रही होती है। जरूरी नहीं है जहां भीड़ इकट्ठी है वहां सब कुछ सही है। हम कई बार पसंद करते हैं जहां भीड़ है हम भी वहीं जाएंगे। जिस दुकान पर ज्यादा भीड़ लगती है ना वहीं से खरीदेंगे, शायद इससे अच्छा मिलेगा। कोई जरूरी थोड़ी उससे अच्छा मिले, क्या पता वो आपको दे कुछ गलत रहा है और पैसा आपसे ज्यादा ले रहा है। लेकिन ये भीड़ जो है ना ये कई बार अंधी है,
ये नहीं देखती कहां क्या बिक रहा है, क्या चल रहा है, क्या सही क्या गलत है, बस ये तो भीड़ है, भेड़ चाल की तरह इकट्ठे हो गए। पर यीशु मसीह कई बार लोगों को वचन बताता था और वचन बता के अपने आप को वहां से छिपा लेता था, अलग कर लेता था। क्यों? उसको मालूम था ये भीड़ मेरे पास आती तो है पर ये सुनना नहीं चाहती। हालेलुया। क्या नहीं करती? आती तो मेरे पास है, इकट्ठे तो होते हैं, ये भीड़ तो लगाते हैं, पर मेरा वचन इनके अंदर नहीं जाता, ये सुनना नहीं चाहते, ये सुन के मन नहीं फिराना चाहते, ये बदलना नहीं चाहते, इसलिए मुझे इनके ऊपर जो है ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अलग किया और उन्हें सिखाया। यीशु मसीह ने 12 में से भी 3 को अलग किया और उन्हें और गहरी बातें सिखाई। 3 में से भी एक था जो यीशु की छाती पर लेटता था। यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य उसे दिया कि ये बातें लिख ले, ये अंतिम दिनों में होने वाली है। जो यीशु के ज्यादा नजदीक था, जो ज्यादा सुनता था, उसको यीशु मसीह ने ज्यादा बताया। जो सुन के अनसुना करता था, उसको यीशु मसीह ने जो है ज्यादा सिखाया नहीं। हालेलुया। हमें यीशु मसीह की बात सुन के ना मनन करना, उस पर चलना है। आप चर्च में आते हो, जो सुनते हो उसको सुन के साथ लेके जाओ, मनन करो, उस पे खुदा से बात करो, वही वचन को दोहराओ, घर जाके प्रार्थना करो और प्रभु से बोलो, प्रभु जो आज तेरा वचन मैंने सुना है वो मेरे लिए है, मैं उसमें क्या कर सकता हूं, मेरे लिए उसमें से क्या सीख है, वो मुझे सिखा दो। चर्च आना कोई रिचुअल थोड़ी है, कोई क्या बोलते हैं, ये त्योहार थोड़ी है कि सब जा रहे तो हम भी चलेंगे। चर्च जाके जैसा सब कर रहे वैसा ही हम भी करके आ जाएंगे, ये कोई रीति रिवाज नहीं है। ये परमेश्वर के साथ आपका पर्सनल संबंध है, आपका व्यक्तिगत संबंध है। आप जितना इसे मेंटेन करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए। अब आप बाइबल पढ़ो, बाइबल में हजारों चिन्ह है जो यीशु मसीह ने चमत्कार करके दिखाए। फिर भी बाइबल कहती है कि इतने और थे जो लिखे नहीं है बाइबल में। क्यों? वो सारे लिखे जाते तो ये पुस्तक छापने की कोई जगह ना होती, ये बाइबल पता नहीं कितनी बड़ी हो जाती। समझ रहे हो? परमेश्वर ने उतने ही चिन्ह नोटेड करके इस बाइबल में हमें दिए जितने हमें जरूरी है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए। सारी बातें नहीं लिखी गई। 3.5 साल की यीशु मसीह की सेवकाई, अगर सारी बातें लिखी जाती इसने क्या क्या किया है, तो ये बाइबल इतनी बड़ी होती कि समा ना पाती। तो यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने इतने चिन्ह उनके सामने दिखाए हैं, पर उन्होंने क्या किया? विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह उनके सामने खड़ा है, वो यीशु से बातें कर रहे, फिर भी कह रहे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें। यीशु मसीह से बातें कर रहे, फिर भी कह रहे उद्धार पाने के लिए क्या करें। जब यीशु मसीह का न्याय हो रहा था तो राजा पूछता सत्य क्या है? सत्य तो सामने खड़ा, फिर भी सत्य पूछ रहे। यीशु मसीह ने नहीं बताया सत्य क्या है, मुंह नहीं खोला अपना। क्यों? तुझे बता भी दूं सत्य मैं हूं तो तू विश्वास नहीं करेगा। हालेलुया। जब आप एक चीज पर विश्वास नहीं करते परमेश्वर की, तो शायद आपके सामने से हजारों चीजें छिप जाती हैं, वो परमेश्वर प्रगति करना नहीं चाहता। क्यों? आप जो हो ऊंचा सुनने लगे। क्या हो गया? ऊंचा सुनने लगे। एक जगह बाइबल में लिखा है, आजकल जैसा उपवास तुम करते हो और प्रार्थनाएं करते हो, वो ऊपर तक नहीं जाती, वो नीचे ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि जैसा उपवास तुमसे मैं चाहता हूं तुम वैसा नहीं करते। तुम्हारे आस पड़ोस में विधवा है, तुम्हारे आस पड़ोस में लोग जो है दुखी है, परेशान है, तुम कभी जाके उनकी सुधि नहीं लेते, लेकिन मुझे दिखाने के लिए तुम उपवास करते हो बड़े बड़े। ये उपवास नहीं है। बाइबल का परमेश्वर कहता है यदि कोई दुखी है उसकी सुधि लो। यदि किसी के पास कपड़ा नहीं है, तुम्हारे पास तो है, जाके देख के आओ, यही उपवास है। तुम रोज 3 टाइम खाना खाते हो, तुम्हारे पास में कोई भूखा जो है, लोग है, दुखी है, परेशान है, उसके पास 1 टाइम का नहीं है, तुमने कभी जाके उसको नहीं पूछा कि भाई मेरे पास थोड़ा अनाज है तुझे दे दूं, ये तू भी खा ले मेरे साथ। ये उपवास है बाइबल कहती है। सुधि लो, अपने समाज में न्याय करो, विधवाओं का न्याय करो, दुखियों का न्याय करो, अनाथों को संभालो, प्रेम करो, आपस में मिलजुल के एकता में रहो। तेरा मेरा करने वाला ये कोई सच्चा इंसान नहीं है, सच्चा मसीह नहीं है। बाइबल कहती तेरा मेरा करने वाले तो इस दुनिया में बहुत है, लेकिन एकता में रहने वाले, एक मन होकर रहने वाले तुम बनो। हालेलुया।
तुम बनो वो जो मैं तुम्हारे लिए बना, तुम वो करो जो मैंने तुम्हारे लिए किया। तुम अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे चेले बनो। चेले, चेले का मतलब समझते ना, डिसाइपल, जो अपने स्वामी को, गुरु को देखकर वैसा ही करता है, वही तो चेला होता है। हालेलुया। अगर हम जो बातें सीखते हैं, सुनते हैं, उनको फॉलो ना करें, उनको माने ना, तो फिर हमारा मसीह होने का भी मतलब क्या है? फिर विश्वासी होने का या चेला होने का मतलब ही क्या है? जो हमारे प्रभु ने बोला अगर हम वैसा करें ही ना, हाँ, कितनी कितनी बातें हम सीखते हैं चर्च में, कितनी बातें सिखाई जाती हैं। समय से आओ, टाइम की पालना करो, प्रार्थना में आओ, प्रैक्टिस में आओ। आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे बोला है चर्च में, प्रेशर देके, जोर देके, चलो एक दो संडे तो जाने पड़े, एक दो हफ्ते ऐसा करना पड़े। एक दो संडे जैसा गया, वो बात धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है। फिर हम अपने रूटीन में आ जाते हैं, हम जैसे थे वैसे। इसका मतलब है कि हम पक्के वाले ठीक है, हम नहीं सुधरना चाहते, हम सुधरना नहीं चाहते। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैंने इतने चमत्कार तुम में किए, इतने काम तुम्हें करके दिखाए, तुम किस काम के लिए मुझे पत्थर मारते हो? यहूदी उसको पत्थर मारते थे। तू कहता है परमेश्वर का पुत्र हूं, तू कहता है मैं मसीहा हूं। वो कहता है क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? अगर गलत किया तो पत्थर मारो, अगर गलत नहीं किया तो मेरी बातों पर विश्वास करो। पत्थर क्यों मारते हो मुझे? बट लोगों ने बोला हमें यीशु नहीं चाहिए, हमें अब्बा दे दो, डाकू दे दो, इसे क्रूस पे चढ़ा दो। क्यों? बाइबल कहती है वो इसलिए क्योंकि उनके खुद के काम बुरे थे और वो बुरे ही रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बोला यीशु को क्रूस पे चढ़ा दो, जो आपके सत्य का ज्ञान बांट रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ज्ञान। हालेलुया। आज कितने लोग हैं बपतिस्मा लिए चर्च आते हैं, विश्वासी हैं, बट काम यीशु मसीह के जैसे नहीं करते। मैं आपको पूछता हूं, आपको क्या लाभ है, क्या मिलेगा आपको? बाइबल बोलती धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आप मसीह में आ गए हो ना, आपका चरित्र ठीक हो गया है, स्वभाव बदल गया है, अपनी संगति पर ध्यान दो, किस संगति में तुम बैठते उठते हो। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता दुनिया छोड़ दो और अपनी काल कोठरी में ताला लगा के बैठ जाओ कि बाहर नहीं निकलूंगा, बट आप जहां जाओ अपनी संगति का असर छोड़ो उन पे, ताकि उनकी संगति का असर हो। समझ रहे हो? बाहर की दुनिया जो कुछ कर रही है, आप उनके रंग में मत आओ, आप उनके रंग में मत देखो कि यार दुनिया में तो एक ट्रेंड चल रहा है, मैं भी यही करूंगा। बाहर की दुनिया में तो ये फैशन है, मैं भी यही फैशन करूंगा। आपका फैशन यीशु मसीह का फैशन है, आपका ट्रेंड यीशु मसीह वाला ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि आप उसके चेले हो और जो वो करता है, जो वो कहता है, आपको वैसा ही करना चाहिए, तभी तो जाके आप चेले हैं। अदरवाइज क्या कह रहा है यीशु मसीह? अदरवाइज कह रहा है मैंने इतने चिन्ह तुम्हारे सामने दिखाए, इतने चमत्कार दिखाए, तुमने एक को पर विश्वास नहीं किया, अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हाँ, वो बहुत चिन्ह मांगते थे। तू मसीह का पुत्र है तो क्रूस से उतर, तू मसीह है तो ये करके दिखा। वो कहता मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं मसीह हूं। जो मैंने किया है, मेरे काम आज भी बोलते हैं और बोलते रहेंगे। जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा, जो विश्वास ना करेगा, चाहे वो यरूशलेम में जन्मा हो, चाहे वो इस्राएल में जन्मा हो, चाहे उसने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ते हुए देखा हो, जो विश्वास नहीं करेगा वो ऐसे ही रहेगा। करने वाले के लिए सब कुछ होगा, विश्वास ना करने वाले के लिए कुछ नहीं है। हालेलुया। मसीह जीवन विश्वास पे आधारित है मेरे प्रियो। हम सिर्फ विश्वास करते हैं, हमने किसी ने नहीं देखा यीशु मसीह को अपनी आंखों से, हम विश्वास करते हैं वो है, उसने बनाया है हमें, वो जीवन देता है, हम इंसान हैं, हम उसकी वजह से आए हैं और मरने के बाद वहीं जाना है हमने। तो हम कहां भाग के जाएंगे उससे? इस दुनिया में कहां खो जाए हम कि जो है हमारा न्याय ना हो या हमसे हिसाब ना मांगा जाए। हालेलुया। कहता है उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया। आगे जब हम पढ़ते लिखा ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो सके, जो उसने कहा प्रभु हमारे सुसमाचार पर किसने विश्वास किया? प्रभु का
भुजबल किस पर प्रकट हुआ है, इस कारण ये वे विश्वास ना कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह कहा है उनकी आंखें तो है परंतु अंधी है, उनका मन कठोर है, कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। ये इस्राएलियों के लिए भविष्यवाणी जो है बहुत 100 साल पहले कर दी गई कि वो कैसे होंगे, वो कठोर होंगे, उनका हृदय कठोर है, उनकी आंखें अंधी है, वो देखते हैं पर देख नहीं पाते, वो सुनते हैं पर समझ नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा हमें दिया गया है जो हमें सिखाए कि सही और गलत क्या है। इन दिनों में हमें पवित्र आत्मा दिया गया है जो परमेश्वर की मर्जी को हमारे बीच में उड़ेलता है, कहता है, बताता है। वचन पढ़िएगा, यूहन्ना का ही सुसमाचार 16 अध्याय 8 वचन से पढ़ना मुझे। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। हाँ। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, हाँ। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। बस बाइबल कहती है आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कौन करेगा? पवित्र आत्मा। उससे पहले अगर आप पढ़ो तो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा को भेजूंगा, यदि मैं ना जाऊं तो आएगा नहीं, यदि मैं जाता हूं तो उसको भेजता हूं। वो आकर तुम्हें क्या करेगा? वो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, यानी आपको यहां से वो टच करेगा, आपको बताएगा कि आप कहां गलत हैं, आपके अंदर क्या कमी है। जब आप परमेश्वर के आत्मा को रिसीव करते हो, जब आप परमेश्वर के आत्मा को पाते हो, जब आप प्रभु के साथ संगति में बने रहते हो, चलते हो, तो ये पवित्र आत्मा आपको निरुत्तर करता है। निरुत्तर का मतलब आपको बताता है कि क्या सही क्या गलत है। हालेलुया। इन दिनों हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब लोग जो बपतिस्मा लिए हुए, आप प्रभु के आत्मा का बपतिस्मा भी पाओ, आपका बपतिस्मा पाओ। उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको अपने गलत काम छोड़ने पड़ेंगे, आपको अपना पाप भरा जीवन छोड़ना पड़ेगा। आप जो आज तक गलत करते चले आ रहे हैं, जो बाइबल के अनुसार गलत है, उसको छोड़कर एक भूख और प्यास के साथ प्रभु के साथ संगति में, उपवास में रहकर प्रार्थना करनी पड़ेगी कि आने वाले दिनों में परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर भारी बल के साथ उतरे, आपको वरदानों से भरे, आपको परमेश्वर चंगाई से भरे, आपको वरदान दे, अन्य भाषा की, भविष्यवाणी की, हीलिंग की, छुटकारे की, चंगाई। ये वरदान प्रभु देना चाहता है आपको, बट अनलेस जब तक आप तैयार नहीं है तब तक परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। आपको तैयार होना पड़ेगा। जब तक बर्तन खाली नहीं है ना, उसको भर नहीं सकते। जब बर्तन खाली है तभी भरा जाएगा। आपको संसारिक रूप से खाली करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरे, जब आपके ऊपर ले हैंड हो, जब आपके लिए प्रार्थना हो, जब आपके ऊपर ग्रेस उतरे, तो परमेश्वर आपको खाली नहीं रखे, आपको भरे और इस्तेमाल करे। हालेलुया। सो बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा आएगा क्या करेगा? संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता, परमेश्वर का आत्मा उसको जो है बात करता है कि तू अपने पाप को मान के छोड़ दे और तुझ पर दया की जाएगी, परमेश्वर तुझे अनुग्रह देगा। हालेलुया। पाप के विषय में इसलिए कि मुझ पर विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। ये धार्मिकता है परमेश्वर की कि वो इंसान बन के आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर वो पिता के पास चला गया और उसने अपनी धार्मिकता हमें दे दी है। हालेलुया। आपको मालूम बाइबल आपके बारे में आपको क्या कहती है? बाइबल आपको कहती है जो मुझ पर विश्वास करता है, जिसने अपने पाप मान लिए, जो यीशु के लहू से धुल गया, वो अब संत है। संत। हम धर्मी हो गए, हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। शैतान आपको चाहे बोले कि नहीं आप पापी हो, आपके अंदर कमियां है, कमजोरियां है, आप यहाँ पे वहां पे, ये नहीं सही, वो नहीं सही, बट शैतान को हमेशा याद दिलाना, मैंने यीशु पर विश्वास किया है, मैं उसके लहू से धुल चुका हूं, धुल चुकी हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हुई हूं, हो गया हूं, अब मैं पापी नहीं हूं, अब मैं संत हूं, परमेश्वर की धार्मिकता मुझे मिल गई है। हालेलुया। उसकी जो पदवी थी उसने हमें दे दी।
जब हमने विश्वास किया, जब हमने तौबा की, जब हमने मन फिराया, जब हमने ये ठान लिया कि आज से मैं संसार के लिए नहीं जीऊंगा, आज से मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, आज से मैं हर वो गलत काम नहीं करूंगा जो पहले करता था, बट मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, वो आपको क्या करता है? आपको धर्मी ठहराता है। इसलिए लिखा है कि धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। यीशु मसीह जब उठाया गया तो उसने ये बोला कि मैं जाता हूं, तुम मुझे फिर नहीं देखोगे, लेकिन मनुष्य के पुत्र को आकाश पर आते हुए देखोगे जब वो अपने पिता की महिमा में स्वर्गदूतों के साथ आएगा। हालेलुया। और इसी दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। ये इसी दिन का इंतजार हम कर रहे हैं कि जैसा मेरा प्रभु उठा दिया गया बादलों पे और वो कह के गया, स्वर्गदूतों ने बात कही कि जैसे तुम उसको जाते हुए देख रहे हो, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को तुम बादलों पर आते हुए भी देखोगे। और हम सब उन दिनों का इंतजार कर रहे हैं। बाइबल कहती प्रभु आएगा, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर एक आंख उसको देखेगी। इवन जिन्होंने उसको बेधा, जिन्होंने उसके पंजर को बेधा, वो भी देखेंगे कि ये वही यीशु है जिसको हमने क्रूस पे चढ़ाया था। हालेलुया। सो जब हर आंख ने देखना है, हर बंदे को ये वो जानेगा कि यीशु ही प्रभु है, तो आओ उसके आगमन से पहले क्यों ना हम तैयार हो जाए, क्यों ना उसके आगमन से पहले हम तैयार हो जाएं। जैसे प्रभु दास ने बोला कि जब वो आएगा तब हम तौबा नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं अभी यीशु मसीह के आने में देर, तब तक चलो आप खाओ पियो एंजॉय करो, जब आएगा जस्ट 2 मिनट पहले हम प्रार्थना कर लेंगे तौबा की, चले तो जानेंगे, तो फिर हमें नुकसान नहीं किया है। हम तो बेस्ट है दुनिया में, खा पी भी रहे, एंजॉय भी कर रहे हैं, स्वर्ग भी चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। बाइबल कहती पलक झपकते, जितना समय पलक लेती ना झपकने में, सेकंड से भी कम लेती, इतनी देर में यीशु आएगा, इतनी देर में, जस्ट एक बिजली की तरह चमकेगा। और जो रेडी है उस समय, जिन्होंने तौबा की है, मन फिराया है, पाप से पश्चाताप किया, यीशु के लहू से धुले, बपतिस्मा लिया है, आज्ञाओं को मानते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, केवल वही जाएंगे, केवल वही जाएंगे। और बाकी तो छाती पीटते रह जाएंगे। हे प्रभु हमारे लिए भी एक बार खोल दे, हे प्रभु 1 मिनट रुक जाता, मैं भी तैयार हो दूं, हे प्रभु 1 मिनट और दे दे, मैंने तो कपड़े धोने थे, मैंने तो ये करना था, मैंने तो वो करना था। तो प्रभु कहेगा तू इतने सालों से ये करता चला आ रहा है, इतने सालों से, मैं जब से गया हूं तब से तुझे कह के गया था मैं आऊंगा, तेरे तब तक कपड़े नहीं धुले, तू तैयार नहीं हो पाया, तू विश्वास नहीं कर पाया मुझ पे, मैंने इतने चमत्कार किए तुम्हारे बीच में, तुम्हें हील किया, चंगा किया, तुम्हें विश्वास नहीं हुआ मुझ पे। अगर नहीं हुआ तो तुम अब भी नहीं करोगे, इसी दुनिया में बैठो तुम। हालेलुया। मैं कई बार अचंभा करता हूं, हम कभी ना टाइम टेबल की पालना नहीं करते, विश्वासी होके भी। कहीं जाना हो ना मीटिंग में, कहीं जाना तो हम टाइम से नहीं जा पाते। क्यों? रीजन पता है क्या? हम 2-2, 3-3 घंटे तैयार होने में लगाते हैं। लगाते नहीं लगाते बताओ? बहनें ज्यादा लगाती हैं। मीटिंग 1 घंटे की है, जहां जाना है, तैयार हम 4 घंटे में हुए। सोच के देखो, ये प्रभु को पसंद है क्या? पहनना तो वही सूट है जो पहनना था, चाहे प्रेस करके पहन लो, चाहे वैसे धो के पहन लो, शरीर तो हमारा वही रहेगा, चाहे कितना भी इसको लीप लो पोत लो, वही रहेगा। हम 3 घंटे में तैयार हो रहे हैं, 1 घंटा हम आराधना के लिए गए थे। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सी तैयारी है? ये कौन सा विश्वास है? ये कौन सी मसीह कलीसिया है? अगर जो बंदा, सुनो ध्यान से, मैं क्यों बता रहा हूं, जो बंदा फिजिकली तैयार होना नहीं सीख रहा, वो आत्मिक रीति से तैयार होना कैसे सीखे? बताओ मुझे। जो बंदा फिजिकल तैयारी में 2 घंटे 3 घंटे लेता है, आप लोग, अगर आपके पास समय, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहां जाना है वहां टाइम से जाया करो। प्रभु की भी इज्जत होती है, आपकी भी होगी। नहीं तो आपको लेटल टीथ वाले बोलेंगे, ये लेटल टीथ वाले पीछे बैठने वाले, ये लेटी आते हैं। जो बंदा फिजिकली तैयार नहीं हो पाता, टाइम से पहुंच नहीं पाता, वो खुदा के राज्य में टाइम से कैसे पहुंचेगा? वो कैसे टाइम से जो है काम कर पाएगा? वो कैसे टाइम पे चीजें कैच कर पाएगा? रात में एक हम मैसेज सुन रहे थे, रात हम प्रभु के दास बोल रहे थे कि प्रभु का एक समय है और एक ऋतु है उसकी। क्या है? एक समय है प्रभु का हर काम के लिए, और उसकी एक ऋतु है, सीजन है।
जब वो उसका सीजन आता है और जो बंदा विश्वासी तैयार है उसे कैच करने के लिए, वो ब्लेस्ड होगा, वो कैच कर पाएगा, वो समय से अपनी आशीष ले पाएगा। लेकिन जो बंदा धीमा है, ढीला है, जो समय की रिस्पेक्ट नहीं करता, इज्जत नहीं करता, वो वैसे ही रह जाएगा। आपको याद है ना उदाहरण, 38 साल का रोगी जो तालाब के किनारे पड़ा था, वो वेट कर रहा था कोई आएगा मुझे उतार देगा। 38 साल से बंदा वेट कर रहा है, कोई आएगा मेरी मदद करेगा, मुझे पानी में उतारेगा, जब स्वर्गदूत पानी लाएंगे, अगर मुझे किसी ने पहले पहुंचा दिया तो मैं शायद तब ठीक है। बस बाइबल कहती है वो 38 साल से वेट करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया उसकी मदद करने। एक दिन यीशु खुद आ गया वहां, उसको आके पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ प्रभु, होना तो चाहता हूं, लेकिन कोई मददगार नहीं है, कोई मुझे उठा के पानी में डालने वाला नहीं है। यीशु मसीह बोलता है तुझे पानी में जाने की जरूरत नहीं, चल अपना खाट उठा, चल फिर अपने घर चला जा। हालेलुया। उसको यीशु मसीह ने आके चंगा किया, लेकिन वो समय का इंतजार करता बैठा रहा, 38 साल तक वेट करता रहा, कोई आएगा मेरी मदद करेगा। हमें भी ऐसे लगता है कोई समय आएगा मैं अच्छा विश्वासी बनूंगा। कब आएगा वो समय? कोई ऋतु आएगी मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं सब काम जो है जिम्मेदारियां जो मुझे दी गई है मैं करा करूंगा। कब आएगी वो ऋतु? प्रभु के दास अभी सुबह हमसे बात कर रहे थे कि लोग बोलते हैं कि समय आएगा तब सुसमाचार के लिए निकलेंगे। वो कब आएगा समय? आने वाला समय इससे अच्छा नहीं आएगा, इससे खराब आएगा। मेरे प्रियो, आपको पता होना चाहिए जितनी फ्रीडम आज है हमारे पास मसीह में बनने के लिए, ये आने वाले दिनों में नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाला समय शायद ऐसा आएगा कि हमें संगति करना अलाउड नहीं होगा। ऑलरेडी अभी है, भारत के किसी और कोने में जाके देखो, संगति करना अलाउड नहीं है, आराधना म्यूजिक बजा के करना अलाउड नहीं है। क्यों? लोग बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन है, गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है। लेकिन हमारे पास तो अभी समय है ना सब करने का, तो आज क्यों नहीं करते हैं? किस ऋतु का इंतजार कर रहे हैं, किस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा सब कुछ सही हो जाएगा? कुछ सही नहीं होगा, ये चीजें बदतर होंगी। आपको जो करना है अभी करना है, राइट नाउ, यही समय है। आप एक अच्छे विश्वासी बनना चाहते हो, बनो। किसने रोका आपको? क्या आपको आपकी फिजिकल चीजें रोक रही है? संसारिक गतिविधियां रोक रही है? संसारिक डिजायर, अभिलाषाएं रोक रही, जो ये कहती कि नहीं अभी तो तू जवान है, जी ले अच्छे से। बुढ़ापे के समय में देख लियो, पता नहीं बुढ़ापा तुम पर आएगी कि ना आए, उससे पहले यीशु आ जाए, क्या होगा? किसको जवाब दोगे? क्या बोलोगे? प्रभु रुक जा, मैं थोड़ा स्लो चलता हूं, मेरी चाल कछुए वाली है। प्रभु बोलेगा मैं 2024 साल पहले तुझे कह के गया था कि मैं आऊंगा, तू तब से तैयार नहीं हुआ, तो अगर मैं और 50 साल भी रुक जाऊं तू तब भी नहीं होगा, इसलिए मैं तेरे लिए कुछ और नहीं करने वाला। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं मैंने तुम्हारे सामने कितने चमत्कार किए, कितने चिन्ह दिखाए, तुमने तब विश्वास नहीं किया। तुम्हारे लिए यशायाह ने सही लिखा है कि ये देखते तो हैं पर इनकी आंखें बंद हैं, ये सुनते तो हैं पर इनके कान बंद हैं। वो इसलिए कि कहीं इनकी आंखें खुले, कान खुले, ये सुने, तौबा करें, मन फिराए तो ये चंगे कर दिए जाए। हालेलुया। शैतान हमें हमेशा कहता है कि आंखें मत खोलो, अभी और थोड़ा सुनो। शैतान अक्सर कहता है कानों को बंद रखो, वचन सुन के घर में आके क्या करोगे? मैं अक्सर बोलता हूं कि जब चर्च से वचन सुन के जाओ तो इसको कंटिन्यू अपने मन में रख के जाना। जब तुम बाइक से जा रहे हो, एक्टिवा से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, शाम तक इस वचन को एटलीस्ट थोड़ा सा मनन करो, मैं क्या सुन के आया, और फिर जाके शाम को प्रार्थना करो उसके लिए, तो आपके जीवन में असर होगा। मोस्टली होता पता क्या है, हम जो चर्च में सुनते हैं ना, चर्च के दरवाजे के अंदर ही छोड़ के चले जाते हैं, ये वचन चर्च में रहने दो, अगले संडे फिर देखेंगे आके, अभी तो हम घर जा रहे हैं। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा ही रहा तो आपको फायदा ही क्या प्रभु में आने का? अगर आप आपने वचन सुन के मनन ही नहीं किया, उस पे चित्त नहीं लगाया, उस पे चले ही नहीं, तो फायदा ही क्या है? कुछ फायदा नहीं है। जो है थोड़ा बहुत वो भी शैतान आपसे छीन लेगा, चुरा लेगा आपके कानों से, और आप फिर खाली रह जाएंगे। हमें यीशु मसीह के चेले बनना है प्रियो, किसी इंसान के चेले नहीं। हमें अपना मन खुदा पे लगाना है। जो वचन प्रभु, जो बाइबल में वचन लिखे हैं ना, ये आपके और मेरे लिए, और ये वचन जीवनदायक है, जीवन देने वाले हैं। अगर आप इस पे चित्त लगाओगे ये आपको जीवन देंगे, अगर आप इस पे चित्त नहीं लगाओगे ना तो ये कुछ रिजल्ट नहीं देंगे, कुछ बढ़ोतरी नहीं देंगे। हम ज्यादातर चिंता करते हैं उन चीजों की जो अभी होने वाली है, फ्यूचर में ध्यान लगा के बैठे उन पे। इतने सन इतनी में मैं ये करूंगा, सन उतनी में मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा वो।
बाइबल कहती तू आने वाले दिन की चिंता क्यों करता है? जो है तेरे पास उस पर ध्यान लगाना। आज ही की चिंता काफी है, कल की क्यों करता है? हम चिंता करते हैं अनाज को स्टोर कर लो, बुरे दिन आने वाले हैं। पिछले दिन एक जगह में प्रचार करने के मैंने वहां पे बोला, मैंने कहा हम लोग चिंता करते हैं दवाइयां रख लो इकट्ठी करके, आने वाले दिनों में मुझे बुखार या पीड़ा या सर दर्द होने वाली है तो आराम से उठा के खा तो लूंगा। हम ये विश्वास क्यों नहीं करते कि मुझे बुखार होगा ही नहीं? हालेलुया। हम ये चिंता करके अपने बैंक बैलेंस को जो इकट्ठा करते हैं, मुश्किल दिन आने वाले हैं, मेरे बैंक में अगर होगा तो आराम से बैठ के खाऊंगा तो सही। आप ये क्यों विश्वास नहीं करते कि मुश्किल दिन मेरे ऊपर आएंगे ही नहीं? हालेलुया। समझ रहे हैं आप? सो हम जब कल की चिंता करते हैं ना, तो आज का प्रेजेंट टाइम हम अपना खराब कर बैठते हैं। समस्या कल आने वाली है, प्लान हम आज करके बैठे हैं, तो जो आज की शांति थी हमने उसे भंग कर लिया, खो लिया उसे। हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं, इनके भविष्य का क्या होगा, इनको पता नहीं लड़के लड़कियां मिलेंगे कि नहीं शादी के लिए, ये पास होंगे कि नहीं होंगे, इनकी फीस जाएगी कि नहीं। ये फ्यूचर का प्लान है, क्यों चिंता करके बैठे हो आप इसकी? आप आज ही के दिन के लिए खुदा का शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते? आज ही के दिन के लिए थैंक्स क्यों नहीं करते उसका कि प्रभु जो मुझे आज चाहिए था वो तूने दिया है, कल जब आएगा उसके साथ वो अपना प्रोविजन लेके आएगा, कल अपनी जरूरतों को साथ में लेकर आएगा। हालेलुया। सो आप मजबूत विश्वासी बनो इन दिनों प्रियो। अगर आप उपवास प्रार्थना करते हो तो वचन के साथ चलने वाले भी बनो, अदरवाइज उपवास का फायदा नहीं है। विश्वास भी करो यीशु मसीह पर, जो आपका प्रभु है, जो आपको सब कुछ दे सकता है। वो गीत है ना, जिसने कल हमें संभाला, जो यहां तक लेके आया वो आगे क्यों ना लेके जाएगा, वो कल क्यों ना प्रोवाइड करेगा। इस्राएली बड़ी चिंता करते थे जंगल में जब मन्ना मिलता था। प्रभु ने बोला कि एक ही टाइम बरसाऊंगा, वही इकट्ठा करके रखना, सुबह को ब्रेकफास्ट भी दूंगा, दोपहर लंच भी दूंगा, शाम को डिनर भी दूंगा। बट वो लालची थे, विश्वास नहीं था प्रभु पे। वो बाल्टी लेके जाया करते थे, सुबह का ब्रेकफास्ट तो उठाया, दोपहर का लंच भी उठा दिया साथ में, तो वो लाके जिस भी फ्रिज में रखते थे कीड़े पड़ जाते थे। प्रभु ने सिखा रहा था कि तुम कल की चिंता करके बैठे हो कि अगले स्टेप में क्या होगा। जिसने ये स्टेप में दिया है वो अगले स्टेप में भी देगा, जिसने ब्रेकफास्ट दिया है वो लंच भी देगा, वो डिनर भी देगा, वो आज भी देगा और वो कल भी देगा। हालेलुया। सो प्रिय विश्वासी बने हम। आगे इसका हम पढ़ेंगे 16 से 8 जो हमने पढ़ा था, 11 वचन लिखा, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार जो है दोषी ठहर चुका है। यीशु मसीह जब दोषी ठहराया गया तो उसने एक्चुअली हमारा न्याय किया। बाइबल कहती वो धर्मी होकर उसने कुछ गुनाह नहीं किया था, सारे जगत के गुनाह उसके ऊपर डाल दिए गए, मेरे और आपके सारे पाप उस पर डाल दिए गए। अब वो पापी बन गया और हमें उसने जो है न्याय करके धर्मी ठहरा दिया है। क्या ठहराया? धर्मी ठहराया, उसने न्याय कर दिया हमारा। सो धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं तो मुझे फिर कभी ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया और पवित्र आत्मा हमसे ये बात करता है, पवित्र आत्मा हमें ये कन्विंस करता है, वो बताता है कि तुम यहाँ पे गलत हो, ये पाप है, ये बुराई है, ये अविश्वास है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। बट अगर हम पवित्र आत्मा की सुनेंगे नहीं, जो हमारे लिए भेजा गया, जो हमें दिया गया, तो बाइबल कहती है फिर इसके अलावा कुछ भी नहीं है परमेश्वर के पास। ये पवित्र आत्मा जो है ये सहायक दिया गया हमें, हमारी कमजोरियों में सहायता करेगा, हमारी वीकनेस में हमारी स्ट्रेंथ मजबूती बनेगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ संग रहने के लिए परमेश्वर ने दिया है। आज अगर हम पवित्र आत्मा की सुनते नहीं हैं तो मेरे प्रियो, हम जितने भी उपवास कर ले, जितना भी संगति कर ले, जितना भी प्रार्थना कर ले, वो सब व्यर्थ है, उसके बिना कुछ नहीं है। इसलिए कहता हूं, जो पवित्र आत्मा आपके अंदरूनी मन से मीठी धीमी आवाज में बात करता है, उस पे चित्त लगाया करो, उसको सुना करो, उसके अकॉर्डिंग चला करो। अपने फ्लैश की मत सुनो, शरीर की मत सुनो, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर कहता है आराम कर, खा पी मौज कर, कल तो मर ही जाना है। आत्मा कहती है खाना पीना ही केवल जीवन नहीं है, परमेश्वर के साथ चल, विश्वास कर। ये दुनिया में जीवन 60-70 साल का ही सब कुछ नहीं है, एक अनंत काल का जीवन हमारे लिए इंतजार कर रहा है। हम वहां जाएंगे, वहां प्रवेश करेंगे और परमेश्वर हमें सदा के लिए इन सारी मुसीबतों से छुटकारा दे देगा। हालेलुया।
हमें इस दुनिया में बहुत सारी चिंता है, बहुत सारा बर्डन बोझ हम लेके चलते हैं, बट याद करो उस दिन को जब प्रभु हमें यहाँ से ले जाएगा और फिर ये सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी, ये सारी टेंशन जो है खत्म हो जाएगी। हमें ना बोने की चिंता, ना काटने की चिंता, ना खाने की चिंता, ना कमाने की चिंता। हम तो वहां पे स्वर्गदूतों के समान होंगे। ये शरीर नहीं होगा, वो महिमा में शरीर होगा और हम प्रभु के साथ वास करेंगे। हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर किसे दी क्यों पाले हैं तू रात घबरावे, यहोवा साडे नाल है, जिस संगे है यहोवा। फिर किसे दी क्यों पाले हैं तू रात घबरावे,
को छुआ है मेरे प्रभु, Hallelujah. इस मसा को आप खत्म न करें, इस मसा को साथ लेके जाए, Yes. इस मसा में बने रहे, इस अनॉइंटिंग के अधीन बने रहे। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है। Amen. प्रभु आपको बड़े छुटकारे चंगाई और सामर्थ देना चाहता है। Yes, yes, yes. Oh, Shabari Karama, धन्यवाद। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। बोले सब लोग, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। चेहरे पे चमके तेरा नूर, हालेलुया। चेहरे पे चमके तेरा नूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे। छा जाए तेरा ही नूर, हालेलुया। छा जाए तेरा ही नूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। आगे भी रखते हो, खुदा को धन्यवाद करते हो, आराधना करते हैं। उसकी आराधना में छुटकारा है मेरे प्रिय, उसकी आराधना में चंगाई है। यदि आप चंगाई चाहते हैं तो उसकी दिल खोल के आराधना करें, इधर उधर मत ताकि आंखें बंद करके। केवल मैं और मेरा यीशु, केवल मैं और मेरा परमेश्वर। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। चेहरे पे चमके तेरा नूर, हालेलुया। चेहरे पे चमके तेरा नूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया, मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया। आ जाए तेरे हुजूर, हालेलुया। आ जाए तेरे हुजूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। चेहरे पे चमके तेरा नूर, हालेलुया। चेहरे पे चमके तेरा नूर, आए हैं तेरे हुजूर, तू मामूर। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। एक बार हाथों को उठाते हुए बिना म्यूजिक। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। चेहरे पे चमके तेरा नूर, हालेलुया। चेहरे पे चमके तेरा नूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। आए हैं तेरे हुजूर,
उनको बोल के स्तुति करें और तारीफ करें, आराधना करें। वो योग्य परमेश्वर है और आराधना के महिमा के योग्य है। वो अनुग्रह के सिंहासन पे विराजमान है। वो अपना वचन भेज के मुझे बहाल करता है, वो वचन भेज के मुझे चंगा करता है। अपनी आत्मा को उसने हमें दे दिया है ताकि सत्य के मार्गों में हमें चलाए, ताकि सत्य के मार्गों में हमारी अगुवाई करे। उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करें, उस पवित्र आत्मा के लिए ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को पवित्र कहे, उसके नाम को धन्य कहे। वो आज आपको छुड़ाता है, वो आज आपको बचाता है, वो आज आपको चंगा करता है। He healed in the mighty name of Jesus। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, शापों से छूट जाओ, बंधनों से छूट जाओ, पापों से छूट जाओ, निराशा से छूट जाओ, गरीबी से छूट जाओ, अंधकार की हर एक दुष्टता से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हें डिक्लेयर करता हूँ, मैं सच्चाई की घोषणा करता हूँ, मैं तुम्हें आजाद होने के लिए, पूरे होने के लिए घोषणा करता हूँ। Be healed in the mighty name of Jesus। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। आपके घर में शांति रहे, आपके घर में सुख समृद्धि रहे, आपके घर में उन्नति और तरक्की आए। आप कहाँ जाए और यीशु का आत्मा आपके अगुवाई करे, आप उसकी आवाज को सुनने पाए, आपके काम सीधे होने पाए, आपके काम सरल और सौखे होने पाए। आप सेम न रहे परंतु यीशु मसीह में एक हो जाए। प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। थैंक यू होली गॉड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद, आपकी तारीफ करते परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु हमें छूने के लिए, धन्यवाद करते हमें छुटकारा देने के लिए, सब बातों के लिए महिमा करते प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु यदि हम में से कोई रोगी हो चंगा हो जाए, कोई निर्बल है प्रभु बल पाए, कोई पाप में दलदल में फंसा हो प्रभु स्वतंत्र होने पाए, आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करते प्रभु जी हम एक बड़ी गवाही के साथ वापस आए, एक बड़े बिलवल से छुटकारे के लेके प्रभु वापस आए। प्रार्थना करता हूं जितने हाथ में 30-700 गुना प्रति होंगे, हमारी कमाई पे आशीष हमें हर्ष के साथ बोने वाले, आनंद के साथ काटने वाले बना। दास के लिए प्रार्थना करते प्रभु जो हमारे बीच में सेवकाई को शेयर करने के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते दुआ करते हो। जहाँ जहाँ जाए प्रभु आपका आत्मा उनके साथ हो। जो ग्रेट कमीशन आपने प्रभु हमें बच्चों में सिखाया है उसको पूरा करने के लिए उन्हें और बल दे दीजिए प्रभु, और आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, उनकी टीम को आशीष दे खुदा। बोलने आने वाले में हर एक जगह तेरे बच्चों को लेके जाने ब्लेस कर प्रभु, सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों और दासों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय